हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट यानी कि रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स ही हमने अपलोड किया है। तो आज हम उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वैसे तो उसका ऐसा है कि ये इंजीनियरिंग में कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती है कि आप ये बुक सॉल्व कर लो। जैसे हम एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक करें या आर डी शर्मा करे या आर्यन करे, कोई भी करे, तो इसके हिसाब से हमारा 12th साइंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्कूल लाइफ। सो इंजीनियरिंग मैथ्स में कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती, कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी नहीं है। अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चंस पेपर्स कंडक्ट करते हैं, उसका चेकिंग भी अलग तरीके से होता है। सो मैं ऐसे एग्जांपल्स लाऊंगा जो अलग अलग बुक्स में से थोड़े बहुत मैंने कंडक्ट किए हुए हैं। मैंने अपना एक पैकेज बनाया हुआ है कि इतने सम्स आप अगर कर जाते हो तो यही का यही आपको कोई भी सम्स आए तो यू कैन क्रैक दी इंजीनियरिंग मैथ्स पेपर। ऐसा नहीं है कि मैं जो वीडियो में ले रहा हूँ वो ही कॉपी पेस्ट वाले सम्स आएंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज दिस इज़ द मैथ्स और मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो आपके अगर कोई ट्यूटोरियल्स अलग भी हो तो प्रैक्टिस करिएगा। और मैं जो स्टैंडर्ड सम्स लेके आया हूँ वो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपने रूल्स वाला वीडियो नहीं दिखा है तो वो पहले देख लेना। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो कि 3x + 2 raised to m पावर है, एकदम बेसिक्स रूल्स के हिसाब से, तो ax + b raised to m का nth डेरिवेशन क्या होएगा। फर्स्ट डेरिवेशन m, m-1, m-2, m-3, ठीक है। कहाँ तक जाएगा m-n+1, 3x + 2 raised to m-1। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर बढ़ने लगेगी, सो इंटू 3 raised to n। अगर मान लो कि भी आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, इसका तो nth डेरिवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये 4th पावर है। और लीनियर पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि जितनी डिग्री हो उतना डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, लास्ट ईयर पढ़े हुए। सो ये तो 4th तक जाएगा, फिर तो कुछ आएगा ही नहीं। सो इसको हम nth डेरिवेशन में कंसिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा, यस, तो क्या करोगे। तो हमने रूल्स देखा हुआ है, y = ax + b raised to m में अगर हम m = -1 करते हैं, ठीक है, तो इसका yn आता है -1 raised to n and factorial a raised to n, ठीक है, अपॉन ax + b raised to n+1। मुझे पता है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेशन करो तो -1 अपॉन समथिंग स्क्वायर, सो -1 भी आ गया, 1 पावर 1 फैक्टोरियल, a की पावर तो जितना बढ़ेगी उतना आएगा क्योंकि 3 मिलने वाला है। सो इसका nth डेरिवेशन होएगा, हाँ, nth डेरिवेशन ऑलवेज ऐसे फाइनल टर्म्स में भी आता है। सो 3 raised to n एंड 3x + 2 raised to n+1। सो दिस इज द आंसर, ओके। लेकिन अभी ये तो कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड रूल्स दे दिया और उसका आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ कैलकुलस एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलो, तो अगर आपको मैंने कोई रूल्स दिए तो उसमें कोई डिवीजन वाला रूल नहीं है, यानी कि रैशनल फंक्शंस का कोई रूल नहीं है। तो अगर आपको ये देख के लग रहा है कि चलो हम इंटीग्रेशंस में करते थे कि भाई चलो ऐसे लिखो, हाँ, तो बच्चा ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ये कंसेप्ट ही डुल हो गया है, ठीक है। और मेरा मैथ्स का टीचर होने से मैं एक ऐसी क्राइटेरिया में जाता हूँ कि मैं पहले नेगेटिव पढ़ाता हूँ। हाँ, आप बोलोगे सर नेगेटिव कैसे पढ़ाते हो। पहले नेगेटिव इसलिए पढ़ाता हूँ, पहले मैं एग्जाम्पल नेगेटिव देता हूँ कि ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि यही बच्चे, यही स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं और यही प्रॉब्लम मैथ्स में होती है कि नेगेटिव में एग्जाम्पल दे दूँ कि ये नहीं करना है। मैं कई बार मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप log x का स्क्वायर करते हो तो 2 नहीं आएगा, लेकिन log x का स्क्वायर करते हो तो 2 आएगा। सो मुझे ये नेगेटिव दिखाना पड़ता है कि इसमें नहीं आएगा। सो कई बार ऐसे हम मैथ्स में करते हैं जो ज़्यादातर तकलीफें होती है। सो दिस विल नॉट बी वर्क, लेकिन इसके लिए हम ऐसे करेंगे, यस, दिस विल वर्क। क्योंकि आप सोचो यार, यहाँ पे 1 आएगा, फिर x अपॉन 1 + x का कैसे करोगे आप। कोई भी रूल तो है ही नहीं, जो मैंने 7-8 रूल्स दिए उसमें से ही करना है। सो 2 अपॉन, यस, हम माइनस कॉमन निकाल लें तो दिस विल गिव यू द आंसर, ये 1 हो गया। सो y क्या आया हमारा, सो इसका nth डेरिवेशन क्या, चलो 2 बाहर निकाल लो,
अभी इसके जैसा हुआ, दिस इज द रूल 1/ax प्लस बी, यानी a कौन है हमारा 1 है, सो -1 रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल 1 रेस टू n अपॉन 1 प्लस x रेस टू n प्लस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप बोलोगे सर 1 रह गया, 1 का nth डेरिवेशन कुछ नहीं होता मेरे भाई, 0 ही आता है, क्योंकि उसका तो nth डेरिवेशन है ही नहीं। तो आप एक बार चेक कर लें तो कर लो, फर्स्ट डेरिवेशन क्या करते हैं, -2/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, -2 आ रहा है, फिर अगेन करते हैं तो 2/x क्यूब, वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया वाला सम, कैसे करें, नीचे डिनोमिनेटर वाला तो कोई रूल नहीं है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ये तो आता ही होगा आपको, क्वाड्रेटिक पार्ट बहुत पहले आप स्कूल में पढ़े हुए हो। सो x - 2 इंटू x प्लस 1। अभी इसके लिए ऐसा तो कर नहीं सकते, तो याद करो हम पढ़े हुए हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, यस। हाँ, अगर कोई हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम या कोई हो तो उसको हम ऐसे भी बोलते थे, पार्शियल यानी अंशतः या आंशिक भी बोलते हैं, फ्रैक्शन यानी अपूर्णांक भी बोल सकते हैं। सो अंशतः अपूर्णांक वाली मेथड, ऐसा कुछ नाम होता था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन MPF इंग्लिश में हम ऐसे बोलते थे, MPF मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करते थे उसमें, सो a/x - 2, यस, b/x प्लस 1, यही करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग आप पार्टीशन करोगे तो ही हमारी ये वाली पैटर्न आएगी भाई, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने जब थियरी वाला सेक्शन चलाया था इसका तब भी बोला था मैं। तो क्या करते हो इसमें आप, चलो MPF वाले तो बहुत सारे इंटीग्रेशंस में आपने सम्स करके आए होंगे, है ना। खत्म, चलो अलग अलग फैक्टर्स लेके हम 0 करते हैं, यही तो पैटर्न है। चलो x = -1, x = 2, अगर x = -1 रख रहा हूँ तो -3 भी आएगा, और 2 लिख रहा हूँ तो ये 0, 1 = 3a आएगा, यानी a और b। सो y में क्या हुआ, 1/3/x - 2, ठीक है। अभी इसका हम रूल अप्लाई करते हैं, तो yn 1/3 को अगर कॉमन निकाल लेना है तो निकालो, x - 2, इसमें a1 है, इसमें भी a1 है, -1 रेस टू n फैक्टोरियल 1 रेस टू n अपॉन x - 2 रेस टू, ये b के हिसाब से तो है ही नहीं है, ये पोर्शन b में तो आता ही नहीं है, इसको और भी आपको कॉमन निकालना है, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस, ठीक है। सो फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ अभी इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा रे बच्चा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हो गया। सो इंजीनियरिंग मैथ से थोड़ा लेंदी होने वाला है भाई, अभी ये स्कूल लाइफ नहीं, ये छोटे पन्नों में हो गया, अभी तो 2-2, 3-3 पेज का सम्स आएंगे। चलो, अरे बाप रे, वही का वही है, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करते थे आप, माइनस कॉमन निकाल लो, 6 1 जा 6, तो कैसे करते थे, माइनस प्लस का हिसाब से कर सकते हो आप, 6 1 जा -6, सो +6 -x, ये करना पड़ता है। सो क्या आया, x + 1 6x - 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। यस, माइनस अंदर ले लेना है तो ले लो भाई, 1 - 6x, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए माइनस रखो ना भाई, फैक्टराइजेशन। चलो पार्शियल फ्रैक्शन, यस, सो -1 a × 6x - 1, -1 लेके चलना है भाई, क्योंकि यही प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए मैंने ये वाला सम्स लिया कि आप माइनस प्लस में प्रॉब्लम ना करो। मैथमेटिक्स जितना भी आप ऊपर चले जाओ, लेकिन सिली मिस्टेक्स तो वैसे भी होती है।
चलो तो x इक्वल्स टू एक बार -1 लिखो, x इक्वल्स टू 1 टाइम 1/6 लिखो। अगर -1 लिख रहा हो तो ये 0 हो रहा है। सो -6 -1 -7 यानी a इक्वल्स टू 1/7 आ गया। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1/6 यानी ये 0, तो इसमें 1/6 लिखूँ तो 6 + 1 यानी 7/6, तो b इक्वल्स टू -6/7। सो फाइनली y इक्वल्स टू 1/7 अपॉन x + 1 एंड 6/7 अपॉन 6x - 1। तो कुछ भी नहीं है, 1/7 आप कॉमन निकाल सकते हो, फिर इसका nth डेरिवेशन वाला रूल निकाल लो। इसमें a1 आएगा, इसमें a6 आएगा। सो -1/n एंड फैक्टोरियल 1/n अपॉन x + 1/n + 1 माइनस 6 रहेगा भाई, 6 बचेगा क्योंकि मैंने 1/7 लिया है। -1/n एंड फैक्टोरियल 6/n अपॉन, अगर आपको करना है तो 6/n + 1 भी कर सकते हो, देन यू कैन सिंप्लीफाई द आंसर। ओके, चलिए आगे जाते हैं। नंबर 6, थोड़ा अभी एल्जेब्रा के बाद थोड़ा अलग पैटर्न सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ऐसे सम पूछे sin 6x cos 4x, कुछ भी नहीं है, हम जो करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन बनाओ, 2 × 2 डिवाइड, सो 2 sin cos, sin प्लस sin। ठीक है, अभी इसका रूल तो मुझे आता है yn वाले का, क्या था साइन में yn का रूल क्या था भाई, n π/2 + ax + b। ठीक है, तो हो गया yn 1/2 कॉमन। अभी इसमें एक a की पावर आएगी, a⁻n आने वाला है, क्योंकि हर बार आप करोगे तो a की पावर आने वाली है ना 10x के, तो 10⁻n साइन n π/2 + 10x। ठीक है, वैसे ही 2⁻n साइन n π/2 + 2x। सो आ गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए मास्टर ब्लास्टर एग्जाम्पल। हाँ, वैसे तो कभी भी आपको क्वाड्रेटिक आए या फिर क्यूबिक आए, कोई भी आए, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा है। फैक्टराइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है तो देखो, इसलिए मैंने बोला है मास्टर ब्लास्टर। अभी ऐसे हिसाब से कोई भी सम पूछे आपको आ जाएंगे। सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये सर क्या हुआ, ये हमने तो कॉम्प्लेक्स में जाने दिया तो ही फैक्टर निकलेंगे भाई। जहाँ पे रियल का लिमिटेशन आ रहा है वहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए तो इसका हम कॉम्प्लेक्स वाला लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो भी कर सकते हो इसका पार्शियल फ्रैक्शन, कईयों को आता है, मैं नहीं करता हूँ अभी क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई भी वीडियो देखेगा तो उसको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलिए सो एक बार x इक्वल्स टू -x y i रखे, x इक्वल्स टू +i रखे। अगर -i रखता हूँ तो ये 0, तो 1 इज इक्वल्स टू -2ib। अगर +i रख रहे हो तो 1 इक्वल्स टू 2ia। तो a क्या आया और b सही है, क्योंकि आप a का i का ही एडिशन होने वाला है। चलिए तो अभी हम y लेते हैं, 1/2i 1/x - i माइनस 1/2i x + i, यानी कि ओके हो गया। अभी इसका करना है तो हमने ax + b वाली जो मेथड है वो ही कंटिन्यू करनी है, लेकिन इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग है। yn, चलो a तो 1 ही है, -1/n n फैक्टोरियल 1/n अपॉन x - i⁻n + 1। ठीक है, ऐसे ही -1/n
n factorial 1 raised to n x plus I raised to n plus 1. This is we got the answer. ओके चलिए अभी सब कुछ कॉमन निकाल लो. सो -1 raised to n फैक्टोरियल. अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस आई रेस टू माइनस n माइनस 1 x प्लस आई रेस टू माइनस n माइनस 1. ठीक है ओके. अभी याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक पैटर्न है. अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको. ठीक है, यानी कि x प्लस आई मिला आपको तो आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा. ठीक है कि नहीं? ठीक है ठीक है. चलो सो नेक्स्ट इज हम आगे बढ़ते हैं. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. चलो सो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. x तो x है, y कौन है? 1 है, r साइन थीटा. सो इट विल बी एज r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ऐसा होगा. ठीक है. अगर मैं x प्लस आई की n पावर ले रहा हूँ, समझना है भाई, x प्लस आई की n पावर ले रहा हूँ तो z में क्या होगा? r रेस टू n. ठीक है, r रेस टू n. चलो ना, हमको जो चाहिए वही पावर ले लेते हैं. x प्लस आई की माइनस n माइनस 1 पावर. सो r रेस टू n माइनस 1 कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा रेस टू माइनस 1 माइनस n. ओके. अभी एक रूल ऐसा है, वैसे तो ये नेक्स्ट हायर स्टडीज़ में आएगा आपको, कॉम्प्लेक्स जब कैलकुलस पढ़ोगे, इसको डी मॉवरे रूल्स बोलते हैं. सो डी मॉवरेज में ऐसा होता है कि ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. सो r रेस टू माइनस n माइनस 1 कॉस, अभी इवन फंक्शन है सो n प्लस 1 थीटा हम ले सकते हैं, और साइन ऑड फंक्शन है सो माइनस साइन n प्लस 1 थीटा, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. तो चलो अभी ये इसका हो गया. अभी x माइनस आई रेस टू उसका करना है तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा. अभी y की जगह पे माइनस है. ठीक है, तो x माइनस आई रेस टू माइनस n माइनस 1, यानी कि r रेस टू माइनस n माइनस 1 सेम कॉस थीटा. ठीक है, प्लस i साइन थीटा रेस टू माइनस n माइनस 1. ओके, ये समझ में आ रहा है. अगर आप सेम टू सेम पावर कर रहे हो तो यही वाला कंसेप्ट आएगा, रिपीट ही आने वाला है, क्योंकि पावर तो n प्लस 1 ही है. चलो इतना हो गया. अभी आगे वाला सब कुछ मैंने निकाल लिया, सिर्फ ये वाला स्टेप रखा है क्योंकि इसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. चलो तो अभी आपका x प्लस आई रेस टू माइनस n माइनस 1 एंड x माइनस आई रेस टू माइनस n माइनस आई. तो अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या आता है देखते. जो चाहिए वो करना है भाई. चलो r रेस टू माइनस n माइनस 1 तो कॉमन ही निकलेगा, तो cos n प्लस 1 थीटा माइनस i साइन n प्लस 1 थीटा. ओके माय फ्रेंड, फिर से माइनस ही है सो माइनस हो जाएगा दोनों. हाँ ओके, थोड़ी सी गलती हो रही है यहाँ पे, लेट मी चेक, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है
वो -1 है, यानी x माइनस आई है। सो दिस विल बी और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर क्या करते हैं हम, ये माइनस है तो ये प्लस माइनस ही रहेगा, आई साइन n माइनस n प्लस 1 थीटा। चलिए सर, ओके इतना हो गया। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ये पहला वाला नहीं है, ये पहला वाला है। सो मैंने प्लस माइनस का थोड़ी गलती कर दी। सो दिस इज प्लस एंड ये प्लस में आएगा और ये माइनस और ये भी प्लस में आएगा, बिकॉज ये पोर्शन सेकंड है, देखो x प्लस आई रेस टू, ठीक है। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया कैंसिल। सो r रेस टू माइनस n माइनस 1 2i साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। अभी r क्या है देखो, सो r की वैल्यू हम कैसे लाए, आई नो द 1 इक्वल्स टू r साइन थीटा। सो r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी 1 अपॉन साइन थीटा ऐसा है ही। सो सिंप्लीफाई करके जाएंगे हम r का। सो 1 अपॉन का उल्टा हो जाएगा, साइन रेस टू n प्लस 1 थीटा इंटू 2i साइन n प्लस 1 थीटा। हाँ, ये इतना पोर्शन आया किसका, इसका सिंप्लीफिकेशन आया। So finally your yn is equals to 1 upon 2i minus 1 raised to n into n factorial, ये सभी को जोड़ दो into 2i कैंसिल कर देना है तो भी चलेगा। So you will get this answer, final answer। अभी थीटा क्या है, what can be the theta value? So हमको पता है थीटा मीन्स what, कि अगर हम लेते हैं भाई x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू हियर टेन इनवर्स 1 बाय एक्स, और आर की वैल्यू भी आ गई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आ गया ये पूरा पैटर्न। हाँ, 1-2 पेज लगेंगे आपको, और एक बार समझ लेना, रिवाइंड करना, पॉज करना। अभी ये सम क्यों लिया इसका रीज़न आपको पता चलेगा, बिकॉज आई वांट दिस। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स या बहुत सारे आपके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पूछते हैं, और इसके लिए पहले मैंने ये सम करवाया। देखो अभी हम क्या जुगाड़ करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेशन क्या होएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। मेरा क्वेश्चन ही इसमें कौन सा था, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही है y1 इज इक्वल्स टू, लेकिन वही की वही पूरी मेथड करनी है आपको, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन फाइनल आंसर जो है yn, उसमें n की पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मान लो, याद करो हमने थियोरी में भी log ax प्लस b का किया था, तब एक पावर कम कर दी थी n की। सो इसमें भी फाइनल आंसर आएगा 2i कट कर लो। सो -1 रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू साइन n थीटा, हाँ n प्लस 1 की एक पावर कम करो यानी साइन n थीटा, एंड साइन ठीक है n, यस दिस इज द पैटर्न इज दिस। इसको हमने थीटा में लिया था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, फाइनल ही है, दिस इज n थीटा। यस, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये पावर n है, ये मल्टीपल एंगल n है, और व्हाट इज थीटा वो तो सेम ही रहेगा, tan इनवर्स 1 बाय एक्स, और r क्या लिया था हमने, 1 अपॉन साइन थीटा। सो फाइनल आंसर इज दिस। ये करोगे तो ये सम आ जाएगा। सो हाउ दिस इज द पॉसिबल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के मैंने अराउंड 5-6 एग्जाम्पल्स लिए, आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सॉल्व हो सकेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।